हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया एकदम। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपना आगे का और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा के जितने भी टॉपिक होते हैं इम्पोर्टेंट, हमने टॉपिक भी देख लिया था और कुछ 10-12 क्वेश्चन लगाए थे। ठीक है, तो आज भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन के साथ साथ कुछ आपको नई नई चीजें भी मिलेंगी देखने को, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि इस वैरायटी का भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। बाकी मैंने एक्सरसाइज भेजा हुआ है, आप उसको लगाइएगा और ये लास्ट वीडियो रहेगा एओडी के ऊपर। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, ठीक। तो कोशिश हम लोग की यही रहे कि गर्मी की छुट्टी खत्म होते होते इंटीग्रेशन हम लोग खत्म कर लें। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक बच्चों, आप हमारा साथ देंगे तो बहुत आराम से हम लोग क्या कर लेंगे, चीजों को खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल यहीं तक हम लोगों ने लगाया था क्वेश्चन। ये एक नया क्वेश्चन है आपका, क्या दिया देखिएगा। कह रहा है टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड। कह रहा है कि एक टैंक है जिसका बेस भी रेक्टेंगुलर है और साइड भी रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि क्या हो जाएगा, वो क्यूबॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर कह रहा है दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर। कह रहा है इसकी जो गहराई है, गहराई का मतलब हाइट बोल सकते हो आप, ये कितना दिया है, 2 मीटर दिया है। कह रहा है कि एंड वॉल्यूम इज 8 मीटर क्यूब, और इसका वॉल्यूम जो देके रखा है वो कितना देके रखा है, 8 मीटर क्यूब देके रखा है। ठीक है बच्चा, हाँ। फिर क्या कह रहा है, 8 मीटर क्यूब इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस। ये देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है बेस को कंस्ट्रक्ट करने में जो खर्चा लग रहा है वो 70 पर स्क्वायर मीटर है और 45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड। ठीक है ना, बेस को कंस्ट्रक्ट करने में जो लग रहा है वो आपका कितना है, 70 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, और जो साइड को, साइड मतलब हो गया ये पूरा चारों तरफ वाला। ठीक है, उसको कंस्ट्रक्ट करने में जो लग रहा है वो लग रहा है आपका 45 पर स्क्वायर मीटर। कह रहा है व्हाट इज द कास्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक। मतलब हमको कास्ट के बारे में बताना है, जो उसका कास्ट होगा, खर्चा होगा, वो आपका लिस्ट कब होगा ये आपको बताना है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया हम किसी चीज को मैक्सिमम या मिनिमम तब बता पाते हैं जब उसका इक्वेशन हमको बता रहे। ठीक, तब हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, जो भी प्रोसेस है हमारा। लेकिन सबसे पहला काम तो ये है कि हम उस कास्ट वाले इक्वेशन तक पहुंचने की कोशिश करें। तो अगर मैं कास्ट की बात करूं तो मुझको उसके लिए मान लो मैं इसका लेंथ जो है x मान ले रहा हूं और ब्रेथ जो है y मान ले रहा हूं। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से जो वॉल्यूम का फार्मूला बनना चाहिए था, जो वॉल्यूम आपका बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था v इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूं, यहीं पे v इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू 2, और ये किसके बराबर दिया है, 8 के बराबर। तो यहां से आ जाएगा x इंटू वाई बराबर 8, एक वैल्यू दे दी है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, और देखते हैं कैसे पहुंचना है वहां तक। कह रहा है भैया कि जो कास्ट है, अगर मैं कास्ट की बात करूं, सी इक्वेशन मान लो इसको, तो कह रहा है जो टैंक का बेस है उसको बनाने में टैंक का बेस का एरिया कितना होगा, एक्स इंटू वाई होगा। और कास्ट कैसे निकालते हैं, 1 मीटर स्क्वायर का कह रहा है 70 रुपया, तो इतने मीटर स्क्वायर का क्यों, उसके एरिया में मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई बचपन में क्लास 10th में आपने किया होगा कि अगर उसका एरिया एक्स इंटू वाई है तो उसको पेंट करने का खर्चा या बनाने का खर्चा जो भी है पर स्क्वायर मीटर दिया गया होगा उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये खर्चा हो जाएगा बेस का, प्लस साइड्स का क्या हो जाएगा, साइड्स का मतलब हो गया लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, HL प्लस, मतलब ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, देखो एकदम बेसिक सी चीज है कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ये वाले साइड की बात की जाएगी 2 बार, मतलब y इंटू 2 की बात की जाएगी। अच्छा लिख देता हूँ 2 इंटू HL प्लस HB, यही होता है फार्मूला। ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, 45 का। ठीक, खर्चा यही दिया हुआ है। फिर कह रहा है C इक्वल टू एक्स इंटू 70xy प्लस, ये देखो हाइट कितना देके रखा है 2, तो 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 4 बाहर, 2 पहले से था। यल प्लस बी हो गया, यल का मतलब लेंथ x और बी का मतलब y।
और ये 45 हो जाएगा। 45 का मल्टीप्लाई 4 में कर दोगे तो हो जाएगा 70xy प्लस 70xy मत लिखो, 70xy की वैल्यू तो हमको पता है 8, और प्लस ये 4 का मल्टीप्लाई होगा 4 चौक 16 4 23 180 x प्लस वाई, और ये हो गया c। हो गया, बताओ यहां से आ गया आपका 560 प्लस ये आ गया आपका 180 प्लस x। एक ही वेरिएबल में चाहिए होगा तो y की जगह पे मैं यहाँ से 8/x लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ? लिख सकता हूँ, ठीक। अब इसी को हमको मैक्सिमम मिनिमम बताना है, तो इसी का हम क्या कर देंगे भैया, डिफरेंशिएशन। ये किसमें इक्वेशन है आपका, x में, उसको मैं cx बोल दे रहा हूँ। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, c डैश लिख दे रहा हूँ, बार बार dy/dx लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो 0 हो गया, प्लस 180, x का डिफरेंशिएशन 1, और 1/x का होता है -1/x², ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है भैया? बताओ जल्दी, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये देखो यहाँ गलत कर दिया होगा, ये 2 इधर जाएगा तो ये 4 हो जाना है, ठीक है ना? थोड़ा सा देख लीजिएगा भैया, यहाँ पे भी 4 होगा तो, और ये हो जाएगा 280, कितना हो जाएगा 280, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 4/x, है ना? अब क्या करना है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, इसी को बराबर 0 कर देते हैं, इसको बराबर किसके कर देते हैं 0, तो ये तो गया, कहानी खत्म। तो यहाँ से आ जाएगा x² बराबर 4, या x बराबर आ जाएगा +-2, यही आ गया। अब आपको चाहिए कि किस पे मिनिमम और किस पे मैक्सिमम होगा, तो हमको मिनिमम वाला चाहिए बच्चों। देख लो एक बार, समझ में आ गया सारा? सब समझ में आ रहा है, सारी चीजें क्लियर है एकदम, किसी को कोई समस्या इसमें? चलिए अच्छा देखते हैं। फिर कह रहे हैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, c डबल डिफरेंशिएशन x, इसका डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो 180 का मल्टीप्लाई करके देख लो 0 हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 18 चौक 72 -720, और 1/x² का होता है, आराम से करते हैं, रुको, 180 -720/x² को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो x⁻² हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको मैं सिंगल अभी रहने दे रहा हूँ। इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका c डबल डैश x, ये तो 0 हो जाना है, हो जाएगा 720, और इंटू ये -2 आगे आता है, और एक पावर कम होगा तो x⁻³ हो जाएगा, तो नीचे लाएंगे तो +3 होगा, ये माइनस माइनस +2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 1440/x⁻3। अब ये बताओ x की जगह पे +2 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक। फॉर x बराबर +2, ठीक, c डबल डैश x इज पॉजिटिव, ठीक है, और फॉर x इक्वल टू -2, c डबल डैश x लेस देन 0। क्या पूछा है ये, मिनिमम कास्ट, लीस्ट एक्सपेंसिव पूछा है ना, तो लीस्ट किस पे हो जाएगा आपका भाई, ग्रेटर देन 0 जहां होता है वही होता है मिनिमा आपका, होता है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर मिनिमा है तो x बराबर +2 पे ये क्या हो जाएगा, मिनिमा भैया, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, पूछा है व्हाट इज द कास्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, तो कास्ट भी पूछा हुआ है तो कास्ट यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। कास्ट का फार्मूला सीधे जो भी लिखा हुआ था आपका, क्या लिखा था फार्मूला फाइनली, सी x बराबर 280 प्लस 180 x प्लस x की जगह क्या रखना है +2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 280, ये हो जाएगा 2 2 4, यार -4 रखने पे, अगर मान लो -4 आता है 18 चौक, अच्छा हाँ निगेटिव आने लगेगा, कास्ट निगेटिव होता नहीं है, ठीक है। तो 280, अच्छा निगेटिव ना, उसी को पॉजिटिव मान लेते हैं, 18 चौक 72 720, ये लिस्ट आ रहा है, क्यों? एक बार ध्यान से देख लो जरा, कहीं गलती तो नहीं हुई है, एक बार ध्यान से चेक कर लो, कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई है इसमें, ठीक है। सारी चीजें सही है ना, एक बार चेक कर लेना भाई। +-2 आया है, एक बार +2 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 180 का डिफरेंशिएशन 0, 18 चौक 72 720, ये -2 आगे आएगा, x⁻³ हो जाएगा, ठीक है। -2 -1 -3 नीचे आएगा, +3 हो जाएगा, तो +2 रखने पे ग्रेटर देन 0 मिनिमा, और -2 रखने पे लेस देन 0 तो मैक्सिमा,
ठीक है ना। पावर आ गया था और एक और कम हो जाता है, -2x² माइनस -2। तो पहले से माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। कोई कंफ्यूजन कहीं भाई? सही है, सब सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रखने पे जितना आएगा ये तुम्हारा वही आंसर हो जाएगा। 0 0 हासिल 1 7 दूना 1 1000। ठीक है ना। अब ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक का कॉस्ट आ गया। और कुछ तो नहीं पूछा था, वेसन फॉर द बेसिस एंड इतना 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 ओपन टॉप। ठीक है चलो, ओपन टॉप बोला था भाई इसीलिए एरिया और ये की बात और नीचे नहीं हुई है। ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, देखोगे समझ में आएगा, मजा भी आएगा लगाने में। कह रहा है विंडो इज द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कल ओपनिंग। कह रहा है ये एक रेक्टेंगुलर तुम्हारा वो है क्या ना, विंडो। ठीक, और इसके ऊपर जो वो है ओपनिंग ऊपर वाली, वो कैसी है, सेमी सर्कुलर है। कह रहा है कि द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10। टोटल पेरीमीटर इसका दे के रखा है कितना, 10। यहां से कुछ पता चलेगा हमको, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल। अब देखो मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल मतलब विंडो से कितना मैक्सिमम लाइट निकलेगी, इसका मतलब हुआ कितना ज्यादा एरिया, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा लाइट निकलेगी। तो यहाँ पे एरिया को मैक्सिमम और मिनिमम की बात वो कर रहा है। तो पहले जो जो हमको पता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, मैं मान लो इसका लेंथ x मान ले रहा हूँ और ब्रेथ y मान ले रहा हूँ बच्चों। ये बताओ इसका रेडियस कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, x/2। तो जरा पेरीमीटर की बात करता हूँ, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो बाहर वाली चीजें होंगी। बाहर वाली पेरीमीटर का मतलब इसका हो गया, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो देखना पेरीमीटर इसका हो जाएगा आपका ये हो जाएगा x प्लस वाई इंटू 2। ये तो हो गया, नहीं सॉरी, x प्लस वाई प्लस वाई, ये थोड़ी ना ऐड करेंगे, ये थोड़ी ना पेरीमीटर में आएगा, बाहर 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 वाला ना पूरा। ठीक, और प्लस ये क्या है, सेमी सर्कल, तो हो जाएगा पाई आर केवल, इक्वल टू कितना दिया है 10। आर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, आर की जगह पे बच्चों x/2 रखना है। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 10। और यहाँ से अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2x प्लस 4y प्लस पाई एक्स बराबर 20। इसमें कुछ और कर नहीं पा रहे हैं तो इसको ऐसे ही रख के छोड़ देते हैं। अभी एरिया की बात करते हैं। एरिया कितना हो जाएगा भैया, रेक्टेंगल का एरिया x इंटू वाई और सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई x/2 का होल स्क्वायर। रेडियस यही है आपका, ये हो जाएगा आपका x इंटू वाई प्लस पाई x²/4। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल एक ही होना चाहिए, तो y को हटा दिया जाए यहाँ से। y कैसे हटेगा, यहाँ से y की वैल्यू अगर निकालोगे तो देखो ये दोनों इधर चला आएगा, 20 माइनस 2x माइनस पाई एक्स और अपॉन 4, यही होगा y की वैल्यू। इसमें उठा के रख देंगे भैया, थोड़ा सा गंदा बन रहा है देखिएगा। ax आएगा आपका x 20 माइनस 2x माइनस पाई एक्स अपॉन 4 और प्लस पाई x²/4। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तब डिफरेंशिएशन करेंगे, अच्छा रहेगा। तो हो जाएगा 20x, अलग अलग कर दूं क्या, 20x/4 करोगे तो 4 × 20 हो जाएगा, 5x हो जाएगा और ये 2 दूना 4 तो x²/2 और ये हो जाएगा माइनस पाई x²/4 और ये प्लस पाई x²/, ओहो अच्छी बात हुई, ये कट गया आपका। यहाँ से आ गया आपका 5x माइनस x²/2। अब इसी का डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, इसी का डिफरेंशिएशन। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा यहाँ पे, a'(x) आपका आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 2x/2। 2 से 2 कट गया तो 5 माइनस एक्स। अब इसी को 0 के बराबर करना है, तो 5 माइनस एक्स को 0 के बराबर कर दोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से एक ही वैल्यू ये आ रही है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कह रहा है एडमिट मैक्सिमम लाइट। ठीक है, अरे यहाँ से आप देख भी सकते हो, इसका डिफरेंशिएशन एक बार करोगे तो निगेटिव आएगा, देख लो भाई। सिंगल डेरिवेटिव जो आया था आपका a'(x) वो आया था 5 माइनस एक्स। अगर मैं इसका डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपको साफ साफ दिख रहा है -1 < 0, मतलब क्या होगा, मैक्सिमा।
मतलब इसी पे आपका मैक्सिमम आएगा। तो पूछा क्या, डायमेंशन ऑफ द, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो दैट एडमिट द लाइट थ्रू द होल ओपनिंग, मतलब मैक्सिमम एरिया। ठीक, कब होगा, जब x बराबर क्या होगा 5। ठीक, और अगर x बराबर 5 हो गया तो क्या क्या हमको पता चल जाएगा, देखना जरा, अगर x बराबर 5 रख दूं तो y भी आ जाएगा डायमेंशन। तो इसका मतलब x बराबर 5 लेना है और y बराबर क्या लेना है, वहीं से सॉल्व कर लो, वहीं से आ जाएगा 20 माइनस 5 दूना 10 और माइनस 5 पाई अपॉन 4। ये हो जाएगा y इक्वल टू 10 माइनस 5 पाई बाई 4। 2 कॉमन ले लेना, तो 2 से 4 कट जाएगा तो हो जाएगा 5 माइनस पाई बाई 2। ये आपका y आ गया और ये आपका क्या आ गया x। केवल डायमेंशन ही पूछा था। ठीक है, समझ में आ रहा है भैया, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो केवल x ही पूछा था आपसे, तो इतना ही आपका काम, इतने में ही आपका काम हो जाने वाला है। पूछा था द टोटल पेरीमीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो एडमिटेड टू एक्स ऑफ लाइट थ्रू द, तो ये हो गया, एरिया को मैक्सिमम किया गया है, इससे हमको 5 पता चला, इसका डायमेंशन x पता चला 5 और y पता चला इतना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा है लेकिन अच्छा अच्छा है। कह रहा है कि ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, कह रहा है कि वॉल्यूम दे के रखा है कितना, कह रहा है कि सिलेंड्रिकल कैन है क्यूबिक, ठीक है, उसका वॉल्यूम दे के रखा है कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चा, फिर कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। मिनिमम सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं तो सरफेस एरिया कितना होता है जरा बताना। अच्छा, यहां से कुछ निकल सकता है, वॉल्यूम कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है आपका वॉल्यूम। तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा 100 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये कैसे हमको आइडिया लग रहा है भैया, अभी जब मैं वॉल्यूम को मैक्सिमम करने जाऊंगा तो वहां पे सबसे बड़ी चीज जो परेशान करेगी वो यही होगा कि एक वेरिएबल में कैसे हो, सॉरी सरफेस एरिया को। तो सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच होता है और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। अरे भाई सिलेंडर का निकालोगे सरफेस एरिया तो पहले कर्व सरफेस और दोनों सर्कल का एरिया जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक वेरिएबल में करना है तो एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू 100 अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट गया, एक आर से एक आर कट गया, तो 100 अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया आपका सरफेस एरिया किसके टर्म में, केवल रेडियस के टर्म में। ठीक है, और पूछा भी वही है फाइंड द डायमेंशंस, मतलब पहले हम रेडियस निकाल लेंगे, डायमेंशन भी पता चल जाएगा मैक्सिमम करने के लिए। तो यस डैश आर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस 100 अपॉन आर स्क्वायर। कैसे पता चला, 1 अपॉन आर का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस ये 2 आगे आ जाएगा, 2 2 जा 4 पाई आर, ये हो गया आपका। इसको बराबर किसके करना है बच्चों, जीरो के, तो ये आ जाएगा यहाँ से जीरो के बराबर करते ही, इसको जीरो के बराबर करेंगे तो आ जाएगा 100 आर स्क्वायर बराबर 4 पाई आर, ये हो जाएगा। इसको उधर भेज दो तो 100 अपॉन 4 पाई बराबर आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आर बराबर आ जाएगा, ये कटेगा क्या, आर क्यूब, तो आर बराबर आ जाएगा 25 बाई पाई की पावर 1/3। भैया यही ला ही पाएंगे हम, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो हाइट भी आ जाएगा। ठीक है ना, हाइट कैसे आ जाएगा, यही तो पूछा था भाई। कह रहा है कि ऑल ऑफ फॉर ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन ऑफ ए गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक, हाँ, मिनिमम सरफेस एरिया का मतलब यही हो गया आपका। मिनिमम सरफेस एरिया कैसे आपको पता है, इसका डिफरेंशिएशन भी एक बार कर लेते हैं, एस डबल डैश निकाल लेते हैं, इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 100 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, 200 अपॉन आर क्यूब, और प्लस ये आ जाएगा आपका 4 पाई केवल। ठीक है,
अब इसका अगर मैं क्यूब करूंगा 200, इसका क्यूब करूंगा तो हो जाएगा 25 अपॉन पाई, है ना, प्लस 4 पाई, ये ऊपर पाई ऊपर जाएगा तो 25 चौका 100 हो गया, बटे 200, 8 पाई प्लस 4 पाई, मतलब ये पॉजिटिव आ रहा है ना, तो मिनिमम सरफेस एरिया हो जाएगा। पॉजिटिव आने का मतलब इस रेडियस पे इसका सरफेस एरिया कैसा होगा, मिनिमम बच्चों, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया और इसी रेडियस को उठा के इसमें रख देना तो टेढ़ा मेढ़ा क्या आ जाएगा, हाइट भी आ जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया, इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ेंगे लेकर के, ये थोड़ी सी जानकारी इसमें दी गई है, थोड़ा सा इसमें कटबैठी लगाना है, ठीक है। इसमें आपको प्रूव करना है कि जो हाइट होगा वो √2r के बराबर होगा। आपको प्रूव करके क्या दिखाना है कि h इक्वल टू √2r, यही देखो क्वेश्चन में देके रखा है। कह रहा है सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2, मतलब इसमें कह रहा है कि इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कैसा होगा, लीस्ट होगा, और गिवन वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम दे के रखा हुआ है, ठीक है, ठीक। तो कह रहा है ये कब होगा, जब हाइट जो होगा वो √2 टाइम्स ऑफ रेडियस होगा, उसका एल्टीट्यूड, हाइट का मतलब क्या हो गया, एल्टीट्यूड उसके रेडियस का √2 टाइम्स होगा। तो चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कोण की बात हो रही है, तो कोण में अगर ध्यान से देखो तो ये आपका होता है स्लैंट हाइट, ये आपका h हो गया, ये आपका r हो गया, ठीक है ना, ठीक। वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम गिवन है मतलब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को लेके चलेंगे, ठीक। और सरफेस एरिया की बात करेंगे, किसकी बात कर रहा है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है भैया, कर्व सरफेस एरिया C बराबर पाई r l, यही होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई r l की जगह पे h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और आपको पता है कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, तो h को हटाना पड़ेगा। h को हटाने के लिए किसकी मदद लेना चाहिए, किसकी मदद लेना चाहिए, जो गिवन हो। गिवन क्या दिया है, गिवन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है भैया, इसका 1/3 पाई r क्यूब होता है। कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r क्यूब, नहीं 1/3, अरे भाई सिलेंडर वाला ही होता है, 1/3 आ जाता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे, यहाँ से h अगर निकाला जाए तो आएगा 3v अपॉन पाई r स्क्वायर, यही हम यूज कर लेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, ये यूज करोगे कि कुछ और यूज करवा दो। देखो एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, बुद्धि, क्या बुद्धि लगाना है देखिएगा। अगर मैं यहाँ से h निकाल रहा हूँ 3v अपॉन पाई r स्क्वायर, तो यहाँ पे एक चीज आपको पता चल रहा होगा कि वेरिएबल सर केवल रेडियस है, वॉल्यूम भी गिवन बोल रहा है, c कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो मैं पूरे को एक वैल्यू मान ले रहा हूँ k, क्या मान ले रहा हूँ, इसको मैं एक कांस्टेंट मान ले रहा हूँ k। तो h की जगह पे मैं सीधे लिख दूंगा k अपॉन r स्क्वायर, बार बार इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। तो ये हो जाएगा पाई r, अंडर रूट में एलसीएम ले लूंगा तो k प्लस r की पावर 4 अपॉन r की पावर 2 होगा। r की पावर 2 बाहर आएगा तो ये r स्क्वायर से कट जाएगा, हो जाएगा c बराबर पाई अंडर रूट में k प्लस r की पावर 4, ये आपका आ गया, आया। अब ये बताओ, अगर मुझे इसको मैक्सिमम या मिनिमम बताना है तो इसका एक तरीका होता है कि कभी रूट वूट बहुत ज्यादा दिखाई दे ना, तो आप इसको कुछ मान लो, इसको ही कुछ मान लो, इसी को, ठीक। मैं सी आर को, ये जो सी आर दिया हुआ है इक्वेशन आर में, ठीक, इसी सी को मैं कुछ मानने जा रहा हूं, देखिएगा क्यों, अपने सुविधा अनुसार लेट सी मतलब जेड बराबर सी स्क्वायर मान लेता हूं, ठीक है। तो इसको जहां पे मैक्सिमम दिखाऊंगा सी स्क्वायर भी वहीं पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखो क्या, यहां से भी कर सकते हो, यहां से भी ट्राई करके देखना, आ जाएगा आंसर, ठीक। तो जेड बराबर आपका बन गया, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर, बस थोड़ा आसान बनाने के लिए नाटक किया जा रहा है, इसका डिफरेंशिएशन आराम से हो जाएगा। देखना कैसे, एक आर छूट रहा है क्या यहाँ पे, वी वी अपॉन पाई, हाँ सही सही, चलो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, जेड बराबर पाई स्क्वायर के और प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो जेड डैश आर आ जाएगा आपका, ये 0 हो गया, प्लस ये हो गया 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3,
ठीक है ना। यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएंगी चीजें, ठीक है, कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, कहाँ पे गड़बड़ी नहीं हो रही है। इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान देके चलिएगा, ठीक है, तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी बच्चों, ठीक है। ठीक, कहीं पे तो गड़बड़ी हो रही है, एक बार देख लो कहीं पे गड़बड़ी है क्या, क्योंकि कोई भी गड़बड़ी दिखेगा तो आपको बताना ही होगा, ठीक है। कहीं पे गड़बड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जीरो आने का मतलब आर जीरो आ जाएगा तो सॉल्व कैसे, इसीलिए मुझे लग रहा है कहीं गड़बड़ी हुई है। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हाइट आया है के अपॉन आर स्क्वायर, हाइट को उठा के यहाँ पे ये देखो हाइट का स्क्वायर है यहाँ पे, और हमने हाइट की जगह रख दिया, तो ये के स्क्वायर होना चाहिए और आर की पावर 4 होना चाहिए था, ये भी आर की पावर 4 होना चाहिए था, और ये आर की पावर 6 होगा बच्चों, ठीक है ना। तो आर की पावर 4 बाहर आएगा तो आर स्क्वायर कटेगा, यहीं पे गड़बड़ी हुई है, देखो सही कर देता हूँ। यही आया था आपका, बताओ, यही आया था, ठीक है। यहाँ से अगर मैं काट पीट दूं, या यहीं से मान लेता हूँ स्क्वायर करके, रुक जाओ, यही मान लेता हूँ, थोड़ी सी जल्दबाजी करेंगे तो दुर्घटना घट जाएगी भैया, बचा के करिएगा। सी स्क्वायर अगर मैं कर दूं तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर अपॉन आर की पावर 4 और प्लस आर की पावर 2, ठीक है। अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर के स्क्वायर, ये काट दो, आर स्क्वायर से आर की पावर 4 कटेगा, तो के स्क्वायर अपॉन आर की पावर 2 बचेगा, प्लस ये आर की पावर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4, हो गया। ये आएगा आपका सी स्क्वायर। इसी को हमने क्या माना है भैया, जेड माना है, क्या माना है, जेड, क्या माना है, पाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस पाई, सीधा सीधा भी करोगे तब भी आएगा, तो कंफ्यूज मत होना, एक बार करके जरूर चेक कर लेना। जेड डैश निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, -2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर की पावर 3। अरे भाई ये ऊपर जाएगा आर की पावर -2 आगे आएगा, और एक पावर कम होगा -3 होगा, तो नीचे लाएंगे तो +3 हो गया, ठीक। अब इतना डिफरेंशिएशन करने के बाद भी बार बार इसको लिखा थोड़ी ना जाएगा, क्यों, समझ में आ रहा है। अब इसको बराबर जीरो करो, इसको बराबर जीरो करोगे तो आएगा ये आ जाएगा आपका, ठीक, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, ठीक है, आर क्यूब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 से 4 कटेगा तो हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 2 आर की पावर 6, ये आ जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है ना, समझ में आया। बताओ, मतलब यहाँ से आर की वैल्यू एकदम गंदी सी आएगी, तो हालांकि हमको क्या करना है अभी, डबल डिफरेंशिएशन, एक बार डबल डिफरेंशिएशन करेंगे चेक करने के लिए, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर क्या होगा भैया, आर की पावर -3 ऊपर जाएगा, -3 आगे आ गया तो -3 और -2 +6 हो गया, पाई स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, और ये -3 आगे आएगा तो -4 हो जाएगा, आर की पावर 4 हो गया, प्लस प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 × 12 पाई स्क्वायर और आर स्क्वायर हो जाएगा। बताओ, जरा एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, आर की पावर 4 हो जाएगा, 6 पाई स्क्वायर के स्क्वायर, और ये आर की पावर 4 आर की पावर 2 मिलके क्या बन जाएगा, आर की पावर 6 हो जाएगा, ठीक। अब साफ साफ आप देख सकते हो, ये स्क्वायर है, ये 6 है, ये 4 है, ये 2 है, ये क्या आने वाला है, पॉजिटिव, क्या आने वाला है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव अगर आने वाला है तो यहाँ लीस्ट बोला भी था, क्या बोला था, लीस्ट, मतलब यहाँ से ही जो आर की वैल्यू आएगी उसी से हमको पता चलेगा। तो बोला क्या था क्वेश्चन में, बोला था कि एल्टीट्यूड इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, मतलब हमको यहीं से कहीं से पता लगाना है कि अगर भैया इसी वाले रेडियस पे आपका मैक्सिमम मिनिमम कर्व सरफेस एरिया होगा तो क्या ये वाला नियम सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर लें इसके लिए, इसके लिए एच और आर में रिलेशन चाहिए, तो वहां आपको दिख रहा होगा एच बराबर के आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एक काम करते हैं, आर स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, तो एच आर स्क्वायर हो जाएगा बराबर के, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, हो जाएगा एच स्क्वायर आर की पावर 4 बराबर के स्क्वायर की जगह को क्या लिख सकते हैं,
बस कट बाइट, मैं पहले बोला हूँ कट बाइट ही लगाना पड़ेगा। तो ये रखेंगे तो हो जाएगा 2r⁶। तो यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर मैं क्या कर दूँ, ये देखो कट गया, तो बचेगा h² बराबर 2r²। दोनों तरफ रूट ले लो, h बराबर आ गया √2r। समझ में आया? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन था क्वेश्चन। देख रहे हो, थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ था, इसकी वजह से हम तभी से परेशान हो रहे थे। तो बाबू बिल्कुल भी ध्यान दीजिएगा कि जल्दबाजी मत करिएगा। थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगे तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको समझ में आया इस क्वेश्चन में करना क्या पड़ रहा है? जो गिवन है उसकी मदद ले रहे हैं, इसमें जो हमको मैक्सिमा या मिनिमा बताना है उसके इक्वेशन में कुछ कैलकुलेशन करने में, कैलकुलेशन मतलब एक वेरिएबल में बनाने में, उसके बाद हम उसका डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं जो वेरिएबल हमको लग रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इतना इज। अब इसको मैक्सिमम बोला है तो इसको हम सीधा सीधा करेंगे, कोई फंक्शन मान लेंगे 1 - x + x² अपॉन x²। ये हो गया, सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन करना है भैया। तो y डैश क्या आ जाएगा आपका, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर को ऊपर लिख देते हैं, u इंटू वी, u अपॉन वी मेथड लगाएंगे और क्या करेंगे, एक इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भैया, 0 - 1 + 2x। ठीक है, ठीक, इसका करेंगे नीचे वाले का माइनस, ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देंगे। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, हाँ 1 और प्लस 2x, क्योंकि बीच वाले जो 0 होने वाला है। तो ये आ जाएगा आपका, u आना क्या है, इसी को सीधे बराबर क्या कर दो 0, तो बराबर 0 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 + x और 2x - 1 बराबर 2x + 1 x + x²। यही है, यही आएगा भैया 0 बराबर। इसको जब करोगे तो ये पूरा 0 हो गया उधर जाके। ठीक, तो इसी को सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 2x + 2x² + 2x³ -1 - x x² बराबर, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2x - 2x² + 2x³ +1 - x + x²। ठीक है, जो कट वट रहा है उसको काट पीट दो, 2x³ से 2x³ कट गया और -x से -x कट गया, और कुछ कट रहा है 2x से 2x भी कट गया। अब नहीं कुछ कटने वाला है ना, नहीं अब नहीं कुछ कट रहा है। इसको सॉल्व करते हैं, 2x² में से x² जाएगा तो x² बचेगा -1, और यहाँ पे -2x² में से x² जाएगा -x² और +1। तो ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2x² और ये इधर जाएगा तो 2x बराबर क्या आ गया +(-1), मतलब +1 आ गया और -1 आ गया बच्चों। ठीक है ना, तो एक बार +1 पे निकाल के देख लो, क्योंकि यहाँ कुछ करना नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो या तो इस पे मैक्सिमम होगा या तो -1 पे, तो फालतू का परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार हम फंक्शन की वैल्यू 1 पे निकाल लें तो 1 - 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + 1 क्या जाएगा 1/3, और मिनिमम वैल्यू पूछा था, -1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 + 1 + 1 अपॉन 1 - 1 + 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम कौन दिख रहा है 1/3, तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो इस तरह का इस वैरायटी का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। ठीक है, क्योंकि बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे आराम से आपका काम होने वाला है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है ये। ए हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व y बराबर x² + 7। ये क्या है आपको दिख रहा है, पैराबोला है। क्या दिख रहा है, पैराबोला। ठीक, और कैसा पैराबोला है, देखो x बराबर अगर मैं 0 रखूं तो y 7 आएगा, मतलब 0,7। ये कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा। ठीक है ना, ऐसा वाला पैराबोला है। कह रहा है सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7, कह रहा है सोल्जर कहीं 3,7 पे बैठा है। अब 3,7 इसके ऊपर तो नहीं है, साफ साफ इसमें रखने पे पता चल रहा है, एक्स जगह 3 रख दो 9 नहीं है। ठीक है, तो कहीं पे भी होगा, हमको नहीं पता कहाँ पे है। फिर कह रहा है कि वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम। कह रहा है कि इसी के ऊपर घूम रहा है। ठीक है, तो नियरेस्ट यहीं कहीं होना चाहिए भैया,
भाई नियरेस्ट नॉर्मल सी बात है, इस फिगर के हिसाब से तो इधर ही कहीं होगा आसपास, उधर तो होगा नहीं उस साइड, इसी कर्व पे घूम रहा है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको क्या मान लूँ x, y, तो डिस्टेंस का फार्मूला, इसी को हमको नियरेस्ट बताना है, तो फार्मूला क्या लग जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो पूरा कहानी यहीं से सॉल्व होने वाला है। चलो अच्छा लिख ही लेते हैं। अब देखो यहाँ से चाहे तो इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख सकते हैं, रख दें। देखो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो भैया y की जगह पे हटाना पड़ेगा, तो y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि इसी कर्व के ऊपर है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 की पावर 2 हो जाएगा। ये देखो माइनस 7 प्लस 7 कट गया, तो आ गया एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये रूट में दिख रहा है, कुछ मान लेते हैं इसको। बिल्कुल मान लेंगे बाबू। जेड बराबर क्या मान लो, डी स्क्वायर, तो जेड बराबर आ जाएगा आपका एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस एक्स की पावर 4, ठीक है। इसका क्या बताना है, नियरेस्ट मतलब मिनिमा बताना है। जेड डैश एक्स निकाल लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3, और x माइनस 3 का 1 ही होने वाला है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर प्लस इसका हो जाएगा 4x की पावर 3 होगा। हाँ, अब इसको बराबर क्या कर देंगे, 0। इसको बराबर हमको क्या करना है, 0 करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 6 प्लस 4x की पावर 3 बराबर क्या आ गया, 0। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चा। तो ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा 1 रखने पे, देखो जरा 1 1 रखोगे तो 4 2 6 बचे 6 जाएगा 0, मतलब इसका एक फैक्टर आ गया x बराबर 1, ठीक है ना। देख लो साफ साफ दिख रहा है। अब एक फैक्टर अगर x बराबर 1 आ गया, मतलब x माइनस 1 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक। तो इसको सेट कैसे करते थे आपको याद है, 4x स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ से एक्स क्यूब हो जाएगा, और ये 4x स्क्वायर चाहिए ही नहीं, तो माइनस में 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा। और ये आ गया प्लस 4x, हमको चाहिए प्लस 2x, तो माइनस 2x माइनस 1, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस माइनस 4x, तो यहाँ पे प्लस माइनस 4x आ रहा है, प्लस 6 चाहिए हमको, प्लस 6x माइनस 1, ठीक है। अरे भाई देखो 6x यहाँ से आएगा, माइनस 4x यहाँ से, 6 में से 4 जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, और ये 6 का नम 6, तो यहाँ से आ गया आपका 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, और ये आ गया x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी, क्या क्या आएगी जरा देखना, क्या क्या आएगी बच्चों, यहाँ से आएगा आपका, इसका फैक्टराइजेशन करना होगा, इसका फैक्टराइजेशन इधर कर देता हूँ। क्या लिखा है, 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 बराबर 0, सॉरी 4x है, प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। 2 से डिवाइड कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, 3 गुना 6 होना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, ए ग्रेटर देन 0 है, और डी निकालो जरा, डी निकालोगे आएगा 4 माइनस 4a, ये निगेटिव आ रहा है भैया, ये देखो इसके रूट रियल आएंगे ही नहीं, ठीक है। इसके रूट कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल x बराबर कौन आएगा, एक वैल्यू आएगी x बराबर 1, ठीक है। और चेक भी कैसे करेंगे हम, डबल डिफरेंशिएशन कर लेते हैं इसका, देखो x बराबर 1 ही आ रहा है, मैं देख ले रहा हूँ एक बार और, इसका डबल डिफरेंशिएशन यही इसी का करना है डबल डिफरेंशिएशन, तो जेड डबल डैश एक्स करेंगे, इसका तो हो जाएगा 4 3 12x स्क्वायर और प्लस 2, ठीक है। मिनिमा बोला है, नियरेस्ट, हाँ बस हो तो गया। x बराबर 1 रखोगे तो ये पॉजिटिव आने वाला है, पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, मिनिमम, निगेटिव मतलब मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू मतलब हो गया d की वैल्यू कितनी आ जाएगी x बराबर 1 पे, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, तो d बराबर आ जाएगा आपका 1 रख दोगे, 1 में से 3 जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट में 4 हो गया, प्लस
यहाँ हो जाएगा 1, तो 1 हो गया, रूट में 5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, ठीक है, एकदम सीधी सीधी बात थी, कोई इसमें तामझाम नहीं था बच्चों। ठीक है, देखते हैं और क्वेश्चन अगर हो तो। एक क्वेश्चन ये भी देख सकते हो, ये भी देख सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है बच्चा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बस। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। कह रहा है कि सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्पेयर। कह रहा है कि अगर स्पेयर के अंदर, किसी स्पेयर के अंदर सिलेंडर है, ऑब्वियसली ऐसे ही होगा। ठीक, इसका रेडियस हो जाएगा ये r, ये भी रेडियस ही होगा आपका, ये भी रेडियस ही होगा आपका। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी आपकी हाइट हो जाएगी, ये आपका इसका बेस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज, एक मिनट, सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम h that can be inscribed in a sphere of radius r is, अच्छा इसका जो हाइट हो वो 2r/√3 हो, कितना हो 2r/√3। मतलब कह रहा है कि जो इसके अंदर मैक्सिमम वॉल्यूम वाला वो होगा तुम्हारा, क्या नाम है, इसके अंदर जो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला आपका एरिया आना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसके अंदर जो मैक्सिमम वॉल्यूम वाला जो सिलेंडर आएगा, ठीक, उसका जो हाइट होना चाहिए वो उस स्पेयर के रेडियस के 2/√3 टाइम्स होना चाहिए। तो यही बताना है आपको। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। तो चलो देखते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है भैया, वॉल्यूम का फार्मूला कोई बताएगा, 2πr² होता है। क्यों क्यों 2πr² की πr², πr², यहाँ पे r में प्रॉब्लम है, पहले से r दिया हुआ है तो इसको मैं x मान ले रहा हूँ। ठीक है, डायमीटर को, तो हो जाएगा v/πx/2 का होल स्क्वायर, h हो जाएगा v/πr², ये 4 इधर आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ से x हटाना पड़ेगा। x कैसे हटेगा, यहाँ पे देखो जरा, पाइथागोरस अगर मैं लगा दूँ इस वाले ट्रायंगल में, तो हो जाएगा h² + x² बराबर r कितना हो जाएगा 2r² मतलब 4r²। तो यहाँ से x² बराबर क्या आ जाएगा 4r² - h²। होगा कि नहीं होगा बताओ, तो गिवन रेडियस है r, तो r कांस्टेंट होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा v = π/4, इसकी जगह पे रख देंगे x² की जगह पे 4r² - h² इंटू h, मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, तो 4 से 4 कट जाएगा, πr² h माइनस π/4 h⁻3, ये हो गया आपका वॉल्यूम। ठीक, इसका हाइट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, क्योंकि हाइट ही निकालना है, तो हो जाएगा v'(h) कितना हो जाएगा बताना जरा, ये हो जाएगा आपका πr² माइनस इसका आ जाएगा 2h² π/4। h के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, ध्यान देना, किसके रिस्पेक्ट में, h के रिस्पेक्ट में बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे, πr² माइनस 2h² पाई इक्वल टू इतना, ये इधर जाएगा तो πr² बराबर 2h² π/4, पाई से पाई कट गया, 2 से 4 कट गया, h² बराबर आ जाएगा फिर कुछ गलत हुआ क्या, सही तो है, h² बराबर आ जाएगा 2r², है ना, h² बराबर क्या आ गया, ये तो कुछ और आ जा रहा है भाई। कह रहा है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ r इज 2r/√3।
2r/√3 लाना है ना हमको। देखिएगा जरा ध्यान से, है ना। आज थोड़ी सावधानी ज़्यादा भटक रही है। यहाँ पे देखो h³ का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3h² आएगा। यहाँ पता नहीं कहाँ से 2h² लिख दिया गया है। सब तो सही था, बस ये 3/4 हो जाएगा। पाई से पाई कट गया, तो यहाँ से आ जाएगा h बराबर h² बराबर 4/3r²। तो h बराबर क्या आ गया यहाँ से 2/√3r। ठीक है ना। अब ये मैक्सिमा होगा कि नहीं होगा ये कब पता चलेगा, एक बार और जब डिफरेंशिएट हम इसको कर देंगे। तो ये v डबल डैश h निकालेंगे इसका, जरा देखते हैं क्या आता है। ये आ जाएगा आपका 0 माइनस, हो गया माइनस आ गया, पहली कहानी खत्म। 3 2 6 h पाई/4। ये निगेटिव आई जा रहा है, देखो माइनस में आ रहा है, -6h/4 मतलब लेस देन 0 आ गया। कितना आ गया, लेस देन 0 आने का मतलब कि h बराबर जब 2/√3r होगा तभी हमारा वॉल्यूम कैसा होगा, मैक्सिमम। तो हम इसी को इसमें रख के वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। h की जगह पे क्या रखना है, h की जगह पे यही रखना है, तो वॉल्यूम निकालते हैं। यहीं से वॉल्यूम निकाल ले रहा हूँ, यहाँ से। चलो वॉल्यूम आ जाएगा आपका, यही है वॉल्यूम का फार्मूला, πr² माइनस π/4 h⁻³ तो v बराबर आ जाएगा πr। h कितना था, h कितना रखना है 2/3 और इंटू r माइनस π/4। h³ करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और √3 का क्यूब 3√3 होगा ना, 3√3 इंटू √3 इंटू √3 3√3, हाँ r⁻³ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका v = 2/√3 πr³ माइनस, ये हो जाएगा, ये भी कट गया, 4 2 जाए 2πr³/3√3। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लेना, 3√3 एलसीएम हो गया, √3 से √3 कट गया, 3 2 6 πr³ माइनस 2πr³, तो यहाँ से आ जाएगा 4πr³/3√। ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया इतना, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन, यही आपका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन थे। इस तरह के क्वेश्चन आपको फिर से बुक में मिलेंगे जो मैंने भेजा है क्वेश्चन, ठीक है, उसमें भी तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरा लगा लीजिएगा। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे किसके साथ, नए टॉपिक के साथ। आपका इंटीग्रेशन एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्या होता है, क्या बोलते हैं, कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, क्योंकि आप पहली बार अच्छे तरीके से पढ़ोगे। एक बार आपने बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पे बेसिक्स था, यहाँ पे बहुत ही तरीके, अलग अलग तरीके के इंटीग्रेशन आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।